वेलकम टू क्लासेस। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम पॉलिनोमियल्स और ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, विच इज इन दिस केस इज एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स इस पॉलिनोमियल के अंदर, और जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, दैट इज टू। सो क्वाड्रेटिक के अंदर जो डिग्री होती है दैट इज टू, दैट इज हाईएस्ट पावर इज टू। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सम ऑफ जीरोस जब फाइंड आउट करते हैं, सो वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माइनस बी क्या है। आप यहाँ पे देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ली है, उसके अंदर जो b है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट? एंड व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट? नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? c अपॉन a। और c क्या है? c जो है ये कांस्टेंट नंबर है, एंड a क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं किसी पॉलिनोमियल के, एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, सो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ सबसे पहले देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि अगर मेरे को ये पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसको जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी आई विल गेट द आंसर एज जीरो, राइट? सो ये हमने ऑलरेडी देखा है, पहले हमने सीखा है एक वीडियो में कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सो वो हमने मेथड सीखा हुआ है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। सो दैट वीडियो का लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप रेफर कर सकते हो कि उस मेथड को कैसे यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं, राइट? तो आपको याद होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम क्या करते थे? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वन है, राइट? सो वील टेक इट एज वन, और जो नंबर हमें यहाँ पे गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी आर गेटिंग 10 हियर, राइट? नाउ 10 के फैक्टर्स बनाइए, 2 इंटू 5, 10 इंटू 1, राइट? सो अब हमको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 7 मिल जाए, राइट? सो दैट मीन्स मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए 2 एंड 5 का, बिकॉज 7x लाने के लिए मैं 2x प्लस 5x कर सकती हूँ। सो आई विल राइट, इंस्टेड ऑफ 7x आई विल राइट 2x प्लस 5x। बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 भी हमने एज इट इज लिख दिया, राइट? नाउ फर्स्ट टू टर्म्स लीजिए, उनमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? x। तो आपके पास क्या बचा? x प्लस 2। नाउ सेकंड टू टर्म्स लीजिए, जो नेक्स्ट सेट ऑफ टू टर्म्स है वो लीजिए, उसमें कॉमन क्या है? 5। अंदर क्या बचा? x प्लस 2। तो ये जो आपके पास फैक्टर है ये सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। ना यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अब आपको x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करना है सो दैट आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, विच इज इन दिस केस विल बी -2। और फिर आप x प्लस 5 को भी सेम लेंगे, विच वुड बी इक्वल टू 0। सो x आपके पास आ गया -5। इसका मतलब -2 वैल्यू पे और -5 वैल्यू पे जो है हमें इस पॉलिनोमियल को जब हम पुट करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर जब हम x को -2 पुट करते हैं तो विल गेट आंसर एज 0, या फिर हम x को -5 पुट करेंगे सो विल गेट आंसर एज 0। सो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5, राइट? नाउ दिस मच इज क्लियर। सो मेरे पास दो जीरोस आ गए, -2 एंड -5। तो अब हम जो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? टू वेरीफाई। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सो वेरिफिकेशन के लिए हमें मालूम है, हमने अभी देखा सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, हम -b अपॉन a करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम c अपॉन a का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का देखिए, सम ऑफ जीरोस आपके पास दो जीरोस कौन से हैं? -2 एंड -5। तो जब आप इनको प्लस करते हैं व्हाट विल यू गेट? -7।
सो ये जीरोस तो हमने फैक्टराइज करके निकाले और हम उसको वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला से विच इज -b/a। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है इन दिस केस इट इज x² + 7x + 10। लेट मी राइट इट हियर। मैं यहाँ लिख रही हूँ x² + 7x + 10। सो इस केस में आपके पास a क्या है 1, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है 7, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या है विच इज 7, और c क्या है 10। सो अब आपके लिए इजी हो गया, b की वैल्यू है 7, दैट मीन्स यहाँ आप -7 पुट कीजिए क्योंकि -b लेना है हमें, और a हमारे पास है 1। तो आपका आंसर आ गया -7, और इससे भी आपका आंसर -7 हो गया। सो ये वेरीफाई हो गया। Now let's move to the product of zeros. Product of zeros में zeros हमारे पास -2 है into -5, that will give us 10। और हमारे पास जो फॉर्मूला है that is c/a, so c हमारे पास क्या है 10 and a हमारे पास है 1, that means 10। so यहाँ भी आंसर हमारा 10 है, यहाँ भी आंसर हमारा 10 है, राइट। सो आपको स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने फैक्टराइज किया, हमने फाइंड आउट किए जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, फिर हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है, right। Now let's move on to a next example which is, okay, now let's take the another example